हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखो 2019 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास 2020 हमने 2 तक किए थे। ठीक है, फिर बाद में हमारे पास जो 2021 2020 में हमारे पास ठीक है लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, कोविड के कारण, तो वो हमारे पास नहीं है क्वेश्चन पेपर्स। तो हम यहाँ पर 2019 वाला करेंगे। उससे पहले हमने 24 23 एंड 22 वाला किया है। ठीक है, अब 2019 का पहला क्वेश्चन देखो। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन, ठीक है, 1952 में जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी वो इस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1952। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यूजीसी है हमारे पास, द यूजीसी वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड विद विच वन ऑफ फॉलोइंग एम, किस एम से वो इस्टेब्लिश नहीं करी गई थी। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हायर एजुकेशन में, ठीक है, उसकी प्रमोशन के लिए। आइडेंटिफाइंग सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, ठीक है, टीचर्स की ऑब्वियस ही बात है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी हम करेंगे कोई भी चीज़। ठीक है, आइडेंटिफाइंग सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, ठीक है, एंड डी क्या है हमारे पास, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी to each every higher educational institution in India, providing autonomy to each every higher educational institution, हर जो हमारे पास हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास जो डी पार्ट है वो हमारे पास करेक्ट होगा। जो यूजीसी है वो किस एम से इस्टेब्लिश नहीं करी गई थी, वो इस एम से इस्टेब्लिश नहीं करी गई थी कि हमारे पास कि वो प्रोवाइड करे ऑटोनॉमी टू ईच एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, बाकी यूजीसी के ये ठीक है कि वो प्रमोशन कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड सस्टेन कर सके इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पोटेंशियल लर्निंग है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो अब थर्ड वाला देखो, हमारे पास थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस के हमारे पास क्या टूल्स होते हैं, सोशल ऑडिट, ठीक है, सिटीजन्स करेक्टर, सिटीजन्स चार्टर, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन का अधिकार। तो ये हमारे पास सारे ही सही हैं, टूल्स हैं हमारे पास गुड गवर्नेंस के। गवर्नेंस कहा गया है ना, तो उसमें सोशल ऑडिट भी है हमारे पास, सिटीजन्स चार्टर भी होना चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी पावर्स। ठीक है, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ, एजुकेशन कहते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स। ठीक है, लेजिस्लेशन फिगर्स किसकी लिस्ट में हमारे पास, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न सारी हैं हमारे पास। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, तो ऑडियो तो आप समझते हो ना जहाँ पे हम बोल रहे हैं जैसे, ठीक है, विजुअल जहाँ पे हम देखते हैं, तो टेलीविज़न भी आ गया, रेडियो भी आ गया, ठीक है, टेप रिकॉर्डर भी आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या कह रहा है हमारे पास, द नेम पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जिस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास उन्होंने मोहम्मद इकबाल राइट आंसर किया गया है। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सर्च करते हो तो यहाँ पर हमारे पास चौधरी रहमत अली, ठीक है, ये थे हमारे पास जिन्होंने पाकिस्तान का नेम क्या किया था, कॉइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये तीनों तो ऑप्शंस तो नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास इसका आंसर चौधरी रहमत लाल है। अगर आप कहीं पर पढ़ोगे, ठीक है, न्यूज़ वगैरह सुनते हो, न्यूज़ तो चलो छोड़ो, मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो चौधरी रहमत अली है। बट यहाँ पर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग क्या कहते, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग यही ऑप्शंस दी थी, तो वहाँ पर हम मोहम्मद इकबाल टिक करना पड़ा हमें। ठीक है, यही ऑप्शन दी हुई थी। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो चौधरी रहमत अली दिया होगा, तो उसको आप करेक्ट करके आना। ठीक है, तो ये वैसे हमारा चौधरी रहमत अली ही इसका राइट आंसर है। उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान का नेम कॉइन करा था। ठीक है, द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज, तो कहते हैं परफेक्ट इक्विलिब्रियम
परफेक्ट जो इक्विलिब्रियम है कहते हैं एग्जिस्टिंग, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बायोस्फीयर बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स इज़ नॉन एज, उसको क्या कहते हैं हमारे पास, जो परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो उसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम की बात आ गई तो हमारे पास मतलब बैलेंस हो रही है कोई चीज़, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की बात आ गई तो हम इको की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एंड अगला देखो, इंडियन इकॉनमी इज़ सोशलिस्ट इकॉनमी, गांधीयन इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी, फ्री इंडियन इकॉनमी है जहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट हमारे पास चलती है, तो यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड इकॉनमी आएगा आंसर इसका, ठीक है। इकॉनमी सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय, इकॉनमी जो सर्वे होता है वो कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो हमारे पास, BA इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। वो पब्लिश्ड क्या इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करती है, ठीक है। अ मेजर सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू इन्हांस कम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी बेस्ड ऑन डैश सजेशंस, बेस्ड ऑन लेट जनरल शिकायतकार कमेटी, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल थे शिकायतकार, ठीक है, उनकी जो कमेटी बनी हुई है उनके सजेशंस लेते हैं, ठीक है। द मेजर सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैव बीन, मेजर सेट ऑफ जो रिफॉर्म्स है कहाँ पे पुट करे गए हैं, हैव बीन पुट इन प्लेस टू इन्हांस, बढ़ाने के लिए क्या, कॉम्बैट जो हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी किस पे बेस्ड है, किसके सजेशंस पर बेस्ड है, लेट जनरल शिकायतकार कमेटी पे। द बुक रजत रंगिनी वाज रिटन बाय, ठीक है, जो रजत रंगिनी बुक है वो किसने लिखी थी, कल्हा ने, ठीक है। यहाँ पे कालिदास, राजशेखर, एवन बेरुनी, ठीक है। तो कल्हान ने रजत रंगिनी किताब लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 12 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन, क्या क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी हमारे पास, तो कहते हैं जो अरुणा आसफ अली मेजर वोमेन, मेजर थी हमारे पास, ठीक है, वोमेन ऑर्गेनाइज़र ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जो होती थी हमारे पास, कौन सी वो एक्टिविटी थी यहाँ पर हमारे पास, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो यहाँ पर इसका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आपको वही हिस्ट्री आती तो अरुणा आसफ अली, ठीक है, ऑर्गेनाइजर थी अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस, नाइट्रोजन फिल होती है, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स एक्सेट्रा इज केमिकली जर्मेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो सिलिकॉन होती है हमारे पास डाइऑक्साइड, तो क्या कहते हैं हमारे पास, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली जो हमारे पास यूज़ किए जाते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक्स में, वो केमिकली क्या होते हैं हमारे पास, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। Who was named as the brand ambassador of SBI's योनो, SBI के योनो को कहते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन थे हमारे पास, स्वप्ने बर्मान, ठीक है, स्वप्ने बर्मान क्या थे हमारे पास, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI's योनो, वाज आ गया ना यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर थे। तो अगर इज़ आता करंटली ये पूछा होता तो वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ सबमिटेड अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू डैश होस्ट डैश ओलंपिक्स, क्या कहते हैं हमारे पास, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने क्या किया, सबमिट किया है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट कौन सी ओलंपिक्स, कौन से ईयर के जो ओलंपिक्स थे वो होस्ट करने के लिए उन्होंने सबमिट एक्सप्रेस करा था। तो इसका आंसर 2032 मतलब 2032 में जो हमारे पास ओलंपिक्स होंगे वो करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन को सबमिट किया है, ठीक है। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने क्या सबमिट किया है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना, ठीक है, सबमिट किया है 2032 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए।
द 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP24 to the UNFCCC will be held in डैश पोलैंड। ठीक है, कैटोवाइस, ठीक है, कैटोवाइस हमारे पास पोलैंड में प्लेस है, वहाँ पर कहते हैं 24th ऑफ कॉन्फ्रेंस थी पार्टीज़ जो COP24 थी वो हेल्ड करी गई थी। ठीक है, विल बी हेल्ड इन लिखा हुआ क्योंकि ये उस साल का क्वेश्चन पेपर है, तब ये हेल्ड होनी थी। बट अगर हम यहाँ पर 2025 की बात करें, ठीक है, 2025 में यहाँ पर बेलेम ब्राज़ील, ठीक है, बेलेम ब्राज़ील में जो COP30 बेलेम ब्राज़ील कहाँ से 10 से लेके 21 नवंबर। ठीक है, देखो जो हमारे पास कहते हैं ये क्या दिया है 24th कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हमारे पास जो 30th कॉन्फ्रेंस है जो इस साल हेल्ड होनी है वो कहाँ पर होगी, हमारे पास बेलेम ब्राज़ील में, कब 20 से 21 नवंबर में। ठीक है, लेके 10 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। ठीक है, 30th कॉन्फ्रेंस कब होगी, कहाँ पर होगी, बेलेम ब्राज़ील में। ठीक है, 2025 में। ये क्योंकि विल बी हेल्ड इन लिखा हुआ है, ये हमारे पास 2019 का पूछा गया था। अगर आपको 25 में क्वेश्चन आ जाए तो इसके आगे भी हमें बताए गए हैं कि है ना 31 32 कहाँ कहाँ पर होने हैं, तो 30th हमारे पास बेलेम ब्राज़ील में होना है। ठीक है ना, इस साल। अब 18th देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अ लिमिट दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग्स नॉट मोर दैन 10% ऑफ चाइल्ड्स वेट। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लिमिट सेट करी थी, हमारे पास कर्नाटका ने सेट करी की। तो जो बच्चों के स्कूल बैग होते हैं हमारे पास वो 10% चाइल्ड के वेट से 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2019 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन मई 7। ठीक है, मई 7 को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2019 को ऑब्जर्व करा गया था। ठीक है, who introduced 2 new award categories to promote women's football globally। ठीक है, जो वोमेंस फुटबॉल है उसको ग्लोबली किसने प्रमोट करा था, कहते हैं who introduced 2 new award categories, 2 अवार्ड कैटेगरीज। ठीक है, 2 अवार्ड कैटेगरीज उन्होंने प्रमोट करी थी। कहाँ पर प्रमोट, कौन सी, किस चीज़ के लिए प्रमोट करी थी, वोमेन फुटबॉल के लिए। ठीक है ना, ग्लोबली। तो फीफा ने क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था 2 न्यू अवार्ड कैटेगरीज टू प्रमोट वोमेंस फुटबॉल ग्लोबली। ठीक है, कि वोमेंस फुटबॉल ग्लोबली उनको प्रमोट करने के लिए 2 अवार्ड कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया था फीफा ने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दी खेलो इंडिया मोबाइल ऐप इन विच सिटी या यूनियन टेरिटरी का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी। ठीक है, अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए। तो न्यू दिल्ली, ठीक है, किस जगह पर करी थी, किस सिटी में करी थी, न्यू दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, हु इज़ दी ऑथर ऑफ क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रेवोल्यूशन इन दी ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन। हु इज़ दी ऑथर ऑफ, ऑथर कौन है किसका, क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रेवोल्यूशन इन दी ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये इस चीज़ का जो बड़ा सारा ये बताया गया इसका ऑथर कहते कौन है, तो डॉक्टर एच चतुर्वेदी। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर प्रणय कुमार, सुभाष सिंह, संतोष जैन, तो इसका आंसर है डॉक्टर एच चतुर्वेदी। ठीक है, डॉक्टर एच चतुर्वेदी याद रखना। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस स्टोरी बुक अलाइज एडवेंचर इन वंडरलैंड। ठीक है, फेमस स्टोरी बुक का ये बहुत ज़्यादा सुनी होगी। ठीक है, आप लोगों ने, अलाइज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ठीक है, अलाइज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, तो इसके जो ऑथर थे वो हमारे पास क्या थे, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन केट्स, लुइस कैरल, H.G. वेल्स। तो इसका आंसर होगा लुइस कैरल। ठीक है, लुइस कैरल क्या थे हमारे पास, ऑथर थे, कौन से, किसके, फेमस स्टोरी बुक है हमारे पास अलाइज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। हु रोड दी, कहते हैं हु रोड वेयर इग्नोरेंस इज प्लेस इट इज़ फॉली टू बी वाइज। ठीक है, वेयर इग्नोरेंस इज प्लेस इट इज़ फॉली टू बी वाइज, तो शेक्सपियर ने कहा था। ठीक है, शेक्सपियर ने लिखा था कि वेयर इग्नोरेंस इज प्लेस इट इज़ फॉली। ठीक है, हम जैसे पढ़ते हैं ना लाइन्स वगैरह, तो यहाँ पर देखो अब
पुष्टि मार्ग अ वैष्णव सेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म वाज फाउंडेड बाय। पुष्टि मार्ग अ वैष्णव सेक्ट, ठीक है, ऑफ हिंदुइज्म किसके द्वारा फाउंड किया गया था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बर्काचार्य। तो वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य द्वारा फाउंड करा गया था पुष्टि मार्ग वैष्णव सेक्ट जो हिंदुइज्म का। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास हु हैज़ रिटन फेमस बुक पद्मावत। ठीक है, पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जयासी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नक्शवी, हसन निज़ामी, एवन बिरूनी। तो मलिक मोहम्मद जयासी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जयासी, उन्होंने फेमस बुक जो पद्मावत है वो लिखी थी। ठीक है, द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर। अब जो देखो वही जो द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स, एलोरा का अब एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो जिस चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, अब एलोरा के अब 2 क्वेश्चन आ गए, तो उसके रिलेटेड और स्टडी थोड़ी अच्छी करो। ठीक है, तो आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक तरह से, है ना। तो द केव्स जो रॉक कट टेम्पल्स है एलोरा में, वो कहते क्या है हमारे पास? बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू मुस्लिम, बुद्धिस्ट ओनली, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन। तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन के जो वो टेम्पल मतलब बना हुआ है ना एलोरा, जो केव्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो उसमें घड़ी गई हैं मूर्तियाँ, वो किस किस की हैं? हिंदुज़म की हैं, बुद्धिस्ट की हैं एंड जैन की हैं। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस were emerged as important centers of मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कौन सी कहते हैं प्लेसेस इनमें से दी गई हैं, जो कौन सी प्लेसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट सेंटर कहा गई है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रोडक्शन की? ठीक है, तो सारनाथ एंड कौसाम्बी, इसका आंसर सारनाथ एंड कौसाम्बी क्या है? ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एजुकेशन की। ठीक है ना, ये 2 प्लेसेस हैं, सारनाथ एंड कौसाम्बी। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर कंफ्यूजन हो सकती है, सांची एंड कौसाम्बी, सांची एंड सारनाथ। ठीक है, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। तो सारनाथ एंड कौसाम्बी याद रखना। ठीक है, विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद 5G कवरेज? शंघाई। ठीक है, शंघाई क्या है हमारे पास? वर्ल्ड का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है विद 5G कवरेज। ठीक है, 30 देखो हमारे पास लास्ट वाला, माउंट इटना यूरोप्स हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। यूरोप का सबसे हाईएस्ट एंड सबसे एक्टिव जो हमारे पास वॉल्केनो है इरप्टेड रिसेंटली। तो देखो क्वेश्चन का क्या बना देते हैं, वेयर इज़ माउंट इटना लोकेटेड। उन्होंने पूछा, बताया तो ये कि माउंट इटना हाईएस्ट है यूरोप का, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है, पर तो ये पूछ रहे हैं कि माउंट इटना लोकेटेड कहाँ पे है। जो हमारे पास इटना है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इटली में। ठीक है ना, ये इटली हमारे पास ये कहाँ पर है? ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कटानिया की, ठीक है, वहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, ये इटली में, बस यहाँ पर इतना याद रख लो कि इटली इसका आंसर है। ठीक है, इतना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होते हैं।